अफगानिस्तान में उथल पुथल जारी। नायब सदर अमीरुल्लाह स्वाले ने आईन के मुताबिक कारगुजार सदर होने का दावा किया पेश। हामिद करजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इक़्तिदार की तब्दीली को लेकर तालिबान से की बातचीत। तालिबान ने आम माफी देकर सरकारी अफसरान को काम पर लौटने को कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सलामती के सिलसिले में काबीना कमेटी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। अफगानिस्तान से लौटे भारतीय सफीर रोदेंद्र टंडन और खारजा सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान की सूरत हाल की दी जानकारी। भारत की अफगानिस्तान में अपने सभी शहरियों से फौरी तौर पर वतन लौटने की अपील। अफगान शहरियों को इमरजेंसी वीजा सहूलत देने की पेशकश। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सभी भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए है पुरअज़्म। अमेरिकी दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंगों में होंगे शामिल। वज़ीर ख़ारजा ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से अफगानिस्तान के मसले पर की बातचीत। जयशंकर आज प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग पर खुली बहस में होंगे शामिल। अमेरिका और मगरबी मुल्कों के शहरियों का अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी। अमेरिका और ब्रितानिया हालात पर बातचीत के लिए G7 मीटिंग मुनक़िद करने पर मुत्तफ़िक़। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जब तक हुकूक इंसानी का एहतराम नहीं, तालिबान से नहीं कोई ताल्लुक। पाकिस्तान में तोड़ा गया महाराजा रणजीत सिंह का मुजस्मा। भारत ने कहा कि अक़लियती बिरादरी की सकाफती और मजहबी विरासत पर हमला रोकने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से फलाह को यकीनी बनाने को कहा। भारत में कोरोना टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी। मुल्क भर में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। सेहतयाब होने की शरह बढ़कर हुई 97.51%। और पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला जत्था टोक्यो रवाना। पहले बैच में 2016 रियो पैरा ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान होगा पैरा ओलंपिक खेलों का इनेकाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान में जारी हंगामे के दरमियान नायब सदर अमीरुल्लाह स्वाले ने अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक कारगुजार सदर होने का दावा पेश किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके दावा किया है कि आइन के मुताबिक सदर की गैर मौजूदगी, मुल्क छोड़ने, मुस्तस्ना होने या मौत होने पर सबसे पहले नायब सदर ही सदर होता है। ऐसे में मैं मुल्क में मौजूद हूं और आइन के मुताबिक मैं ही कारगुजार सदर हूं। मैं तमाम रहनुमाओं से राब्ते में हूं और उनकी हिमायत और रजामंदी हासिल कर रहा हूं। तालिबान के साथ चीफ मुज़ाकरात रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला के अलावा साबिक सदर हामिद करजाई इक़्तिदार की तब्दीली को लेकर तालिबान के साथ राब्ते में हैं। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के दौरान तालिबान ने सरकारी अफसरान से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी को आम माफ़ी दी जा रही है और सभी काम पर लौटें, अपना रूटीन का काम शुरू करें और भरोसे के साथ आगे बढ़ें। वहीं सरकार की तश्कील को लेकर अगले 1 या 2 दिन में तस्वीर वाज़े हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 आला सतही प्रोग्राम की सदारत करने न्यूयॉर्क गए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से अफ़गानिस्तान के मसले पर गुफ्तगू की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने बताया कि दोनों की गुफ्तगू अफ़गानिस्तान पर मरकूज़ रही। न्यूयॉर्क के दौरे पर गए डॉक्टर एस जयशंकर की सदारत में आज खुली बहस होगी, जिसका मौजू प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स टेक्नोलॉजी पीस कीपिंग होगा। दूसरा प्रोग्राम कल दहशतगर्दाना सरगर्मियों से बैनुल-अक़वाम अमन और सलामती को खतरे के मौजू पर होगा।
वजीर खारजा का न्यूयॉर्क दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत कर रहा है। कल वजीर खारजा ISIL से पैदा खतरे के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी की 6 माही रिपोर्ट पेश किए जाने के मुख्तसर सेशन की सदारत करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर खारजा की दीगर मुल्कों के वज़राए खारजा के साथ 2 तरफ़ा गुफ्तगू जारी है। न्यूयॉर्क दौरे पर गए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एस्टोनिया की वजीर खारजा ईवा मारिया लिमिट से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के रुकन के तौर पर दोनों वज़राए खारजा ने जहाजरानी, साइबर सिक्योरिटी और दीगर आलमी उमूर पर काम करने से मुतालिक गुफ्तगू की। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के बदलते हालात पर भी बातचीत की। साथ ही वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने सलामती कौंसिल की आज होने वाली मीटिंग में एस्टोनिया के वज़ीर खारजा की मौजूदगी के हवाले से उम्मीद जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हुकूक इंसानी की सरही खिलाफ वर्जी पर गौर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक कौंसिल 24 अगस्त को खुसूसी इजलास का इनेकाद करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कल कहा कि तकरीबन 90 ममालिक के दरख्वास्त पर इस इजलास का इनेकाद हो रहा है। खुसूसी इजलास तलब करने के लिए कौंसिल के 47 रुकन ममालिक में से 1/3 ममालिक की हिमायत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की आर्जी फहरिस्त के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस ने इजलास तलब करने की करारदाद की हिमायत की है, जबकि चीन और रूस हिमायत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इस करार की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल नहीं है। अमेरिका का दर्जा मुशाहिद मुल्क के तौर पर है। भारत ने अफगानिस्तान से अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर वतन लौटने की अपील की है। अफगान शहरियों को इमरजेंसी वीज़ा सहूलत देने की पेशकश की है। वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वीज़ा इल्तज़ामात का जायजा लिया है। भारत में दाखिल होने के लिए वीज़ा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाने के लिए इमरजेंसी एक्समिक्स नामी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की नई किस्म बनाई गई है। वहीं वजारत खारजा ने कहा कि वो तमाम भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पाबंद अहद है। काबुल हवाई अड्डे से तिजारती परवाजें दोबारा शुरू होते ही भारत फिर से परवाजें शुरू करेगा। और अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पल पल हालात की जानकारी हासिल कर रहे हैं। वजीर आजम की सदारत में काबीना की सलामती से मुतालिक कमेटी की मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात का जायजा लिया गया। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा निर्मला सीतारमन शामिल हुई। साथ ही खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला और काबुल से लौटे भारतीय सफीर ने भी मीटिंग में शिरकत की। इन दोनों ने कमेटी के अरकान को मौजूदा सूरत हाल की तफसीली जानकारी दी। मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं। मोदी सरकार के 39 नए वुज़रा की तरफ से ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज मरकजी वजीर SP सिंह बघेल और अनुप्रिया पटेल जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगे और वहीं बंगाल में इस यात्रा को लेकर मंगल को बीजेपी और TMC में टकराव हो गया। पीर से मुल्क भर में अलग अलग जगहों से शुरू हुई मोदी सरकार के वुज़रा की जन आशीर्वाद यात्रा मंगल को भी जारी रही। तमाम वुज़रा अवाम के बीच पहुंचे और लोगों को सरकार की स्कीमों की जानकारी दी। हरियाणा के रेवाड़ी में मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने यात्रा निकाली और लोगों से खिताब किया। वहीं पेट्रोलियम के वजीर हरदीप पुरी ने दिल्ली में आशीर्वाद यात्रा निकाली। दोनों वुज़रा ने मोदी सरकार की फलाही स्कीमों पर तफसील से जानकारी इस यात्रा के दौरान आवाम को दी। तो साथ ही मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे के बारे में भी आवाम को बताया। जन आशीर्वाद यात्रा 2 राज्यों में जाने वाली है और मैं इस इलाके से कहना चाहता हूँ, ये इलाका सैनिकों का इलाका है, ये इलाका वीरों का इलाका है। अपने इलाके में जो मोदी जी ने जितने भी विकास योजनाओं को चलाया है, उन विकास योजनाओं की लास्ट माइल तक डिलीवरी हो, इसको करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। सब लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सरकार से लगातार सब लोगों को लाभ मिले, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। जो मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 साल में काम किया, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आता हूँ यहाँ क्योंकि जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में किया, जहाँ झुग्गी वहीं मकान,
और अभी लैंड पूलिंग और अनऑथराइज कॉलोनीज का काम। उधर तमिलनाडु में इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने तिरुपुर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उन्होंने तिरुपुर के मेट्टुपलायम में खुली जीप में रैली की और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाद में लोगों से खिताब किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान मगरबी बंगाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का इल्जाम है कि मरकजी सरकार के वुज़रा को ममता सरकार यात्रा निकालने से रोक रही है और बीजेपी कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल वजीर शांतनु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर वजीर के साथ ही कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पार्टी ने ममता बनर्जी से इस पर जवाब मांगा है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने का स्वांग तो करती, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती, किंतु गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद और मंत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंगाल में किया जा रहा है। ममता जी को इस पर जवाब देना चाहिए। पार्टी ने बंगाल में असेंबली इंतखाब के बाद हुए तशद्दुद में मारे गए कारकुनान को खराज अकीदत पेश करने के लिए रियासत में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। 17 से 19 अगस्त तक मुनक़िद होने वाली इस 3 रोजा यात्रा की शुरुआत में ही पुलिस ने बगैर इजाजत यात्रा निकालने के इल्जाम में कई बीजेपी कारकुनान और लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। सिलीगुड़ी में रुकने असेंबली समेत शंकर घोष समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने ममता सरकार पर शहीद सम्मान यात्रा में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया और कहा कि रियासत में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। आज हमारे माननीय मंत्री यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और लोगों को मिलते हुए उनको रोका जा रहा है, इसलिए पूरा बैरिकेड चारों तरफ, ना घुसने ना निकलने दे रहे। 4-5 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सामने, उनको उठा के ले गया पुलिस। ये तानाशाही जो चल रही है कि लोग देश की लोकतंत्र के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हो रही है। देश भर में जितने नए मंत्री है उसके द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा हो रहा है देश भर में, लेकिन बंगाल की स्थिति तो अलग है। यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस में इतने आदमी को हत्या हुआ, इसके कारण, और सारे बीजेपी कार्यकर्ता, इसके कारण हमारे यहाँ जो यात्रा हो रहे हैं, जो हम जा रहे हैं, इसको हम शहीद सम्मान यात्रा कहते हैं। इसके दौरान हम बहुत लोगों के साथ मिलेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा से जहां मोदी सरकार के नए वजीर आवाम के बीच सरकार की स्कीमों को लेकर जा रहे हैं, ऐसे में मगरबी बंगाल में बीजेपी के प्रोग्रामों को रोकने से ममता सरकार और बीजेपी में फिर से कशीदगी बढ़ती दिख रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। वजारत सेहत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कल शाम 7 बजे तक कोविड वैक्सीन की कुल 56 करोड़ से जायद खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 18 से 44 बरस की उम्र ग्रुप के अफराद को अब तक 22 करोड़ 16 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। वहीं यौमिया बुनियाद पर वैक्सीनेशन मुहिम के 213वें दिन शाम 7 बजे तक 50 लाख से जायद वैक्सीन की खुराकें दी गई। मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी को मुहर्रम का जुलूस निकालने की मशरूत इजाजत दे दी है। जस्टिस के तातेड़ और जस्टिस के चौहान की बेंच ने कहा है कि सिर्फ वही लोग जुलूस में हिस्सा ले सकेंगे जो कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा चुके हैं। जुलूस में ट्रकों की तादाद 7 से ज्यादा नहीं होगी और हर ट्रक में ज्यादा से ज्यादा 15 अफराद सवार होंगे। कल हुई समाअत में अदालत ने कहा है कि जुलूस के दौरान कोविड से मुतालिक हिदायत पर अमल करना जरूरी होगा। 5 ताजिए निकालने की इजाजत देते हुए अदालत ने कहा है कि सिर्फ 25 अफराद को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह हुक्म गैर सरकारी तंजीम ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत की अर्जी पर जारी की है। अर्जी में तंजीम ने मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने और मजहबी रसूमात अदा करने की इजाजत मांगी थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस अर्जी की मुखालिफत की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के कवानीन में पहले ही बहुत ज्यादा नरमी दी जा रही है और इसलिए मुहर्रम का जुलूस निकालने की मशरूत इजाजत देना तशवीश का बाइस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़े लाहौर किले में एक मरतबा फिर महाराजा रणजीत सिंह के मुजस्मे को शिद्दत पसंदों के जरिए निशाना बनाया गया है। लाहौर शहर में मंगल को तीसरी मरतबा महाराजा रणजीत सिंह के मुजस्मे को तोड़ा गया। इंतहा पसंद ग्रुप तहरीक लब्बैक के अरकान ने मुजस्मे पर हमला किया और फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुजस्मे को नुकसान पहुंचाए जाने पर भारतीय वजारत खारजा ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है।
वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि अक़लियती बिरादरी की सकाफती विरसे पर हमला जाहिर करता है कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ है। इस तरह के हमले रोकने में पाकिस्तान हुकूमत नाकाम रही है। भारत ने पाकिस्तान से अक़लियतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। और बात खेलों की, जहां टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला काफिला रवाना हो गया है। टोक्यो रवाना होने से पहले बैच में 2016 रियो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल हैं। थंगावेलु टोक्यो पैरालंपिक में भारत के परचम बरदार होंगे। थंगावेलु के साथ विनोद कुमार और टेक चंद भी टोक्यो के लिए रवाना हुए हैं। वजारत खेल के अफसर साई और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सदर दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले काफिले को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान पैरा ओलंपिक खेलों का इनेकाद होगा। भारतीय पहलवानों ने रूस में जारी आलमी जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पहलवान गौरव बलियान ने 79 किलोग्राम और दीपक ने 97 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीता है। गौरव बलियान ने जर्मन पहलवान को 10-0 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता है, तो वहीं दीपक ने हंगरी के पहलवान पर 3-2 से जीत दर्ज करके कांसे का तमगा अपने नाम किया है। वहीं एक और भारतीय रविंद्र ने 61 किलोग्राम के वजन के जुमरे के फाइनल में दाखिल होकर तमगा यकीनी बना दिया है। रविंद्र ने सेमीफाइनल में तकनीकी महारत की बुनियाद पर आर्मीनियाई पहलवान को 12-2 से शिकस्त दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने खवातीन को आत्मनिर्भर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मरकजी हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जो समाज के निचले तबके को फाल बना रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आसानी से कर्ज का फायदा लेकर खवातीन आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है पटना की संगीता कुमारी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से न सिर्फ खुद फायदा उठाया है बल्कि दीगर अफराद को भी रोजगार दिया है। पटना की रहने वाली संगीता कुमारी कुछ वक्त पहले तक नौकरी करती थीं, जहां सख्त मेहनत करने के बाद भी उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाती थी कि वो अपने कुनबे की परवरिश कर सकें। नौकरी करते हुए संगीता कुमारी की आंखों में खुद का कारोबार करने का ख्वाब पलने लगा, लेकिन कारोबार के लिए पैसे की कमी का मसला उनके खुद कफील बनने में रुकावट बन रहा था। और काम किया करते थे सरदार जी के यहाँ स्टेशन रोड पे, लेकिन जब मैं काम कर रही थी उस दौरान हमें वहाँ पे जो पेमेंट मिलता था उससे मेरा सारा चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा था और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अखबार के जरिए संगीता को मरकज में नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी मिली। जब संगीता को ये पता चला कि इस स्कीम से बगैर किसी परेशानी के आसानी से कारोबार करने के लिए कर्ज मिल जाता है, तो संगीता के ख्वाबों को गोया पर लग गए। मुद्रा लोन योजना आया जो नरेंद्र मोदी के तहत आया। जब मैंने पेपर में उस लोन के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये लोन लेके मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, और जो लोग बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट, उस फर्स्ट में मैं अपने आप को शामिल कर सकती हूँ। संगीता ने अपने नजदीकी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए दरख्वास्त दी। संगीता कुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें बगैर किसी परेशानी के सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए महज एक हफ्ते में ही खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मुद्रा कर्ज मिल गया। मैं बैंक गई, बैंक में इसके बारे में समझी क्या है नहीं है। उन्होंने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये एक मोहर लाना है आपको, उसके बाद आपको लोन। एक हफ्ता से मतलब 7 डे से हमको, 1 डे नहीं हुआ, 7 डे में हमको लोन मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से फायदा उठाकर संगीता कुमारी ने खुद का साइकिल कारोबार शुरू किया। इस कारोबार से संगीता कुमारी को अच्छा फायदा होने लगा और आज संगीता कुमारी अपने साइकिल कारोबार में 3 दीगर कारीगरों को रोजगार दे रही हैं। पास 2 लोग हैं
जो मिस्त्री का काम करते हैं, 1 लोग है जो पंक्चर बनाते हैं, 3 मजदूर मेरे पास है जिसका सैलरी भी अच्छा खासा है। एक को 11,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 9,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 7,000 मिलता है। और हमको इस बात की खुशी है कि मेरे वजह से 3 लोग जो है कुछ कमा रहे हैं और कमा के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना खवातीन की बाख्तियारकारी के मकसद में भी कामयाब हो रही है, जहां इस स्कीम की मदद से खवातीन अपने कारोबारी हुनर के जरिए खुद कफील बन रही हैं। आज संगीता कुमारी अपने इलाके के उन खवातीन के लिए भी बाइसे तरगीब बन गई हैं जो कारोबार के शोबे में हाथ आजमाना चाहती हैं और खुद कफील बनना चाहती हैं। पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है अखबारात का जायजा। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात में अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी की ही खबरों को सुर्खियां बनाया है, जिसमें रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है जहां पे तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उनके अहम नुकात इसमें शाया किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो ग्रुप है वो हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक होकर काम कर रहा है और नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान जल्द किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को सरकार में शमूलियत की दावत दी गई है और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ये तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। इसके अलावा जो दूसरी सुर्खी इसमें शाया हुई है वो अफगानिस्तान के लिए हिंदुस्तान की नई वीज़ा पॉलिसी जारी हुई है, जिसमें जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस आ सकें, इसके लिए एक आसान वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। और काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुलाजमीन के साथ फ़िज़ाइया का एक तैयारा दिल्ली पहुंचा है, ये खबर भी इसमें शाया हुई है। इसके अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर जो खबर है वो भी अफगानिस्तान से ही मुताल्लिक़ है, जिसमें अफगानिस्तान के पनाह गुज़ीनों के लिए अमेरिका और ब्रितानिया की इमदाद। जो बाइडेन ने 50 करोड़ मुख्तस किए हैं, तो वहीं ब्रितानिया का अफगानिस्तान के शहरियों के लिए नई आबादकारी स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है वो तलबा के लिए अहम है, जहाँ DU में UG कोर्सेज में दाखिला 4 अक्टूबर से, पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर की शाम 5 बजे जारी होने का इम्कान इसमें बताया गया है। और इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके खेल के सफ़े पर एक अहम सुर्खी है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत की है उसको सुर्खी बनाया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि नया हिंदुस्तान खिलाड़ियों पर तमगा हासिल करने के लिए दबाव नहीं डालता है और उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो बिहार से है, जहां इस वक्त बिहार की सूरत हाल बेहद ख़राब है। बिहार की नदियों में तुग़यानी है, अवाम परेशान है और सियासी लीडरान जो है वहां पर वो लगातार दौरा कर रहे हैं। जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया है, तो वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी अपने इंतखाबी हलके का जायज़ा लिया है और BJP के लीडरान भी मुतासरा इलाकों में घूमकर वहां की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इसी के आलमी सफ़े पर एक खबर शाया हुई है जो अफगानिस्तान से मुतालिक है, जहां कि आप जानते हैं कि काबुल पर कंट्रोल के बाद तालिबान जहां मुलाजमत पेशा ख़वातीन और अक़लियती बिरादरी को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रहे हैं, वहीं इसी हवाले से एक सुर्खी इसमें शाया हुई है, जहां तालिबान ने अहले तशही को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। काबुल में मुहर्रमुल हराम पर हुसैनी परचम उतारने पर माजरत करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना फ़ाल करार दिया है और इमाम बारगाह का दौरा करके मजलिस में भी उन्होंने शिरकत की और कहा कि हम भाइयों की तरह रहेंगे और किसी को दीगर मजहबी रसूमात में मदाखलत का हक नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज दिल्ली से शाया होने वाली अखबारात की अहम सुर्खियाँ। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।